React is a JavaScript library for building user interface. So React क्या है? एक JavaScript लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करता है. सो यूज़र इंटरफेसेस क्या होता है? जिससे हम एक यूज़र इंटरेक्ट करता है वेबसाइट में, जो वो पार्ट जो जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है. सो बेसिकली एक जनरल वेबसाइट के दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड. सो फ्रंट एंड का पार्ट हमारा कम्प्लीटली यूज़र इंटरफेस में आता है. ठीक है. सो रिएक्ट क्या करता है? यूज़र इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करता है. React.js. So React is a JavaScript library which is created by Facebook in 2011 and it is open sourced in 2013. So Facebook ने 2011 में React.js बनाया था. So इनिशियली उनका जो React.js का जो यूज़ था, उन्होंने Facebook ने अपने न्यूज़ फीड में किया था. जो हम एक न्यूज़ फीड देखते हैं फेसबुक के पेज पे, वो न्यूज़ फीड बनाने के लिए React.js को इंट्रोड्यूस किया था 2011 में, और उसके बाद 2013 में फेसबुक ने उसको ओपन सोर्स कर दिया. सो इट इज़ यूज टू बिल्ड ब्यूटीफुल इंटरफेसेस. जैसे हमने अभी देखा, React.js क्या करता है? ब्यूटीफुल इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करता है. React uses components based model for creating user interfaces. सो हमारे जितने भी यूज़र इंटरफेसेस है, वो रिएक्ट क्या करता है? एक कंपोनेंट बेस्ड मॉडल के बेसिस पे यूज़र इंटरफेस बनाता है. जैसे कि एक ये जनरल वेबसाइट हो गई है, हमारी जनरल स्ट्रक्चर हो गया वेबसाइट का. सो एक वेबसाइट है जिसमें हेडर है, नेविगेशन लिंक है, मेन सेक्शन है, ये साइड बार है और एक फुटर है. सो इस वेबसाइट में क्या हो गया? हमारा एक हेडर एक सिंगल कंपोनेंट हो गया, उसके अंदर नैव बार एक सब कंपोनेंट हो गया, एंड देन मेन सेक्शन जो है हमारा, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये साइड बार एक अलग कंपोनेंट हो गया, और एक ये फुटर अलग कंपोनेंट हो गया. ओके. तो अगर हम रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो यहाँ पे भी लिखा है रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस. इसमें अगर हम देखें कंपोनेंट बेस्ड मॉडल अगर इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा हो सकता है वो, तो उसमें ये एक जो हेडर है, ये एक सिंगल कंपोनेंट हो सकता है. उसमें ये लोगो एंड हेडिंग, ये सब कंपोनेंट्स, ये नेविगेशन लिंक्स, ये अलग कंपोनेंट्स, सर्च बार उसका सब कंपोनेंट हो सकता है. सेम वे में ये जो है आपका ये कंटेनर टाइप में, ये एक सिंगल अलग से कंपोनेंट हो सकता है. और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिखेंगे आपको. डिक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस्ड, लर्न वंस, राइट एनीवेयर. सो अगर आप नोटिस करें तो ये तीनों सेम टाइप के दिख रहे हैं आपको. ठीक है. फॉन्ट साइज, इनका पैराग्राफ, तो तीनों का स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है. ठीक है. सो ये हो सकता है कि ये एक सिंगल कंपोनेंट बनाया हो और उसमें जो भी डेटा है वो चेंज हुआ है. ठीक है. 3 कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हुए, उसमें हेडर चेंज हो चुका है. हेडर वैल्यू जैसे इस कंपोनेंट के लिए हेडर वैल्यू डिक्लेरेटिव हो गई, इस कंपोनेंट के लिए हेडर वैल्यू कंपोनेंट बेस्ड हो गई, और इस कंपोनेंट के लिए हेडर वैल्यू लर्न वंस, राइट एनीवेयर हो गई. और उसका जो भी डेटा है वो अलग अलग हम पास कर सकते हैं. ठीक है. सेम वे में अगर हम इसको देखें, सो ये एक सिंगल कंपोनेंट हो सकता है. ये जो आपको लाइन दिख रही, सो ये एक सिंगल कंपोनेंट हो सकता है, और सेम कंपोनेंट को हमने यहाँ पे रीयूज़ किया है. सेम वे में यहाँ पे भी, एंड देन सेम वे में ये कंपोनेंट भी रीयूज़ हुआ है. ठीक है. सो सेम वे में एक फुटर सेक्शन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट बेस्ड मॉडल के बेसिस पे. सो जैसे हमने अभी देखा, एवरी रिएक्ट ऐप इज कंपोज्ड विद डिफरेंट कंपोनेंट्स. जैसे हमने देखा अभी, हेड में हमारा नेविगेशन हो गया, सर्च बार हो गया. सो ऐसे ही डिफरेंट कंपोनेंट से एक रिएक्ट ऐप, कंप्लीट रिएक्ट ऐप बनता है. सो रिएक्ट कंपोनेंट आर नथिंग जस्ट अ जावास्क्रिप्ट कोड which is reusable based on the requirement. सो कंपोनेंट्स होता क्या?
कंपोनेंट्स कुछ नहीं, एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इनटू इट। ओके, सो हमें रिएक्ट जेएस क्यों सीखना चाहिए अभी 2020 में? सो अगर हम गूगल ट्रेंड देखें तो स्टिल रिएक्ट जेएस, एंगुलर और व्यू जेएस जो हमारे अदर पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है उनसे टॉप पे। सो रिएक्ट जेएस इज़ अ लाइब्रेरी which is still in more demand than Angular and Vue.js. So if you like this video and want to learn more about React.js, then please subscribe to our channel